द्वारा पूर्व मंत्रियों पर प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप की पुष्टि की बात सामने आई है, जिसके बाद अब प्रतिक्रिया भी आरोप लगे पूर्व मंत्री और वर्तमान बोकारो के चंदन कियारी के विधायक अमर कुमार बावरी का नाम सामने आया है। बताते चले कि ये झारखंड के पूर्व के रघुवर सरकार के कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं, जिसके बाद बोकारो के चंदन कियारी के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी ने इस जांच पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जब से चुनाव लड़ रहे हैं सारा हिसाब चुनावी हलफनामे में दे रहे हैं। आप जितने भी डिक्लेरेशन है चुनाव के समय जो हम लोग को डिक्लेरेशन देते हैं, हलफनामा जो देते हैं, जितने भी विधायक हैं अभी जीते हुए और पिछले बार भी वो नेता प्रतिपक्ष थे ना, तो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका के रूप में ही उनका जो है 2014 और 2019 का डिक्लेरेशन दे दिया, उसमें डिफरेंस है कि नहीं है। एज ए विधायक 2014 से 2019 तक अमर बावरी ने मंत्री के रूप में यहाँ सेवा दिया है। 2014 के पहले अमर बावरी का कोई इनकम का सोर्स नहीं था। एक सोशल वर्कर के रूप में, एक पार्टी वर्कर के रूप में हमारा जो भी जीवन था वो अपने परिवार के ऊपर डिपेंडेंट था और मेरा कोई इनकम का सोर्सेज नहीं था, क्योंकि मैंने पढ़ाई के साथ ही राजनीति शुरू कर दी। 2005 से मैंने पहला चुनाव लड़ा और अपने ग्रेजुएशन और पीजी के बाद ही मैंने लगातार चुनाव लड़ना प्रारंभ किया। 2005, 2009, 2014, 15 साल के लंबे संघर्ष के बाद मेरा इनकम का सोर्स ही नहीं था। तो मेरा जो पैतृक संपत्ति था और मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उसका डिक्लेरेशन हम लोगों ने 2014 में दिया। जिसके बाद इनकम का सोर्स ना रहे और वो यदि कहीं पर सोर्स के लिए उसके पास मिल जाए, जब विधायक बना, मंत्री बना, तो मेरा तो पेमेंट ही लाखों में आने लगा और तो करोड़ रुपया में तो मेरा खाता में पैसा गया हुआ। तो जाहिर सी बात है 2014 में जो हम देंगे 2019 में तो दिखाने ही हो, तो दिखेगा ही। आप देखिए हमने कुछ छिपाया क्या? आपने जिस चीज का आधार बनाया है वो हमारे चुनावी हलफनामे पे जो दिया गया है उसका है। इसमें पांचों ने कोई छुपाया है क्या? 2014 में यदि कोई चोरी करते तो हम छिपाते। दूसरी बात है कि भाई 2019 में सरकार जाने के बाद ये पांचों के ऊपर एक पीआईएल हुआ। पंकज यादव कोई है, उन्होंने पीआईएल किया। पीआईएल करने के बाद अभी तक माननीय उच्च न्यायालय ने उस पीआईएल पे कोई अपना कोई भी संज्ञान लेके या कुछ भी नहीं दिया। वो डिफेक्ट में, हम लोग को मालूम है डिफेक्ट में पड़ा हुआ है, उस पर कोई संज्ञान नहीं है। आज आप उस पीआईएल का संज्ञान लेकर के 32 महीने के बाद, ऐसे तो कितने सारे आपके भी मंत्री विधायक होंगे, पूर्व मंत्री विधायक होंगे या आपके अफसर होंगे जिनके ऊपर पीआईएल किया हुआ है एसीबी जांच के लिए और आय से अधिक संपत्ति का गलत भ्रष्टाचार के लिए। आप उसको क्यों नहीं संज्ञान लिए? 5 ही लोग क्यों उतना आपने लॉटरी निकाला था क्या? भाई जितने है उसमें से निकाल करके इन 5 लोगों का नाम निकला। और दूसरी बात, बड़ी बात जो है, आपने सुप्रीम कोर्ट में जो आपके ऊपर जो कार्रवाई चल रही है सेल कंपनी पर, तो इसी जो इनका जो इस पीआईएल के जो वकील हैं, माननीय वही वकील उनके सेल कंपनियों के वकील थे पीआईएल के। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार के पैसे से, जनता के पैसे से वकील खड़ा करके वहां से जो उन्होंने राहत, अभी 3-4 दिन पहले जो उन्होंने सतमेव जयते का टैग लगा के जो उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दिया और कहा कि भाई ये पीआईएल सुनने योग्य नहीं है, क्योंकि आपने उनके चरित्र के बारे में, उनके क्रियाकलापों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में यह साबित करने में सफल रहे कि ये जो है इस तरह से गड़बड़ करते हैं और इसके लिए आपको एक सुनने लायक नहीं है, उन्होंने रेमेडी ले ली। आपने इस विषय को वहां अपने सुप्रीम कोर्ट में अपने माध्यम से बताया और उसी वकील के आप इसको जो है हम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए आधार बनाते हैं। ये दोहरा नीति कैसे होता है? जब आप अपने लिए, जब आप पे आता है तो बोलते हैं भाई ये फलाना ये है, इसका नीयत ठीक नहीं है, ये गलत करता है, इस तरह से करता है। तो कोई आदमी या तो गलत होता है या सही होता है। दोनों आपके लिए सही और मेरे लिए गलत, या आपके लिए गलत और मेरे लिए सही तो नहीं हो सकता है। एक आदमी तो 2 तरह का व्यवहार नहीं कर सकता है। आप समझ सकते हैं जो ये पूरा जो एक कार्रवाई है और इसकी जो टाइमिंग है, ये साफ तौर पे दिखाता है कि भाई ये सरकार जो है पूरी तरह से बौखलाई हुई है। और जाते जाते, मैं उन शब्दों को नहीं कहना चाहता, लेकिन जाते जाते जब तो जिसको जैसा भी हम कर सकते हैं, जिसको भी जितना जो अपनी तपी से, अपनी भड़ास जो है उसको कम करने के लिए जहां से भी हो सकता है वो कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है सबको अपने कर्म का सजा यही भुगतना है। अगर अमर बावरी ने कुछ गलत किया होगा तो उसको सजा मिलेगा, लेकिन अमर बावरी यदि आप दे दीजिएगा और उसने कर्म वैसा नहीं किया तो उसको सजा आप चाह करके भी नहीं दिला सकते हैं, क्योंकि ईश्वर देख रहा है और वही करेगा। और आपने यदि गलत कर्म किया तो कितना भी पावरफुल आप रह जाए, कितने भी वकील कर ले, कितना भी आप बचने की कोशिश कर ले,
फॉर ए टाइम बिंग आपको राहत मिलेगा, लेकिन एक समय आएगा जब आपके ऊपर आपको जो है ना वो उसके कर्म का फल आपको निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा।